हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो आप कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कितना पैसे लगने वाले हैं और कितना आपका परसेंटाइल है जेईई मेंस में, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, वो भी अच्छे खासा कॉलेज में। तो सारा कुछ बात करेंगे, कितने बिहार में कॉलेज हैं, कैसा पढ़ाई होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितना फ़ी लगता है और कैसे एग्ज़ाम होता है, कितना एग्ज़ाम होता है और किस किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए और किस किस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, कहाँ हॉस्टल है, कहाँ हॉस्टल नहीं है। मतलब जितना भी आपको जानकारी चाहिए, आपको इस वीडियो से मैं जानकारी देने की कोशिश पूरा करूंगा। तो देखो, सबसे पहले बीसीईसी बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड बीसीईसी बोर्ड पटना के द्वारा। और देखो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एडमिशन काउंसलिंग यूजीईएससी 2025, इसको यूजीईएससी 2025 बोलते हैं, फॉर एडमिशन बीई बीटेक कोर्स में। मतलब बीई बीटेक कोर्स में इसको एडमिशन कराने के लिए इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और जारी किया गया है 2 तारीख को, है ना। देखो, इसमें कौन कौन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन बच्चे इसमें एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले जो एलिजिबल है ना, वो हैं जो जेईई मेंस दे चुके हैं, 2025 का जेईई मेंस दे चुके हैं पेपर 1, मतलब केवल मेंस दे चुके हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो एडवांस क्लियर करे, और ये भी ज़रूरी नहीं है इसमें कि मेंस आप क्वालिफाई ही हो। मतलब कि अगर आपका कट ऑफ पार भी नहीं करते हैं जेईई मेंस का, जैसे परसेंटाइल होता है 78%, 78 परसेंटाइल, 84 परसेंटाइल, मतलब जनरल को पार करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप उसमें कट ऑफ को क्लियर भी नहीं कर पाते हैं, मतलब आपका 40% है, 50% है, 30% है, इवन इफ आपका 10% भी है, फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। तो आपके पास, अगर आप जेईई मेंस में केवल बैठ भी चुके हो, मतलब आप जेईई मेंस का केवल एग्ज़ाम दे दिए हो, आपके परसेंटाइल कुछ भी हो, आपका 10 परसेंटाइल हो, 5 परसेंटाइल हो, 15 परसेंटाइल हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये क्लियर है। और देखो, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको डेट में बताऊँगा नीचे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसमें आपको किस में एडमिशन होगा। सबसे पहले देखो, आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा किसमें, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार। मतलब बिहार में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें आपका किसी न किसी एक कॉलेज में आपका मेरिट के हिसाब से एडमिशन होगा। मेरिट कैसे बनता है उसको भी मैं बताऊंगा। उसके बाद देखो, आपका एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें भी आपका एडमिशन हो सकता है इसी फॉर्म के द्वारा। उसके बाद नवोदय कॉम्प्लेक्स कमेश्वर नगर, इसमें भी हो सकता है। उसके बाद दरभंगा, जो कि अंडर ललित नारायण यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, इसमें भी आपका एडमिशन हो सकता है। बस आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, यूजीईएससी वाला को फिलअप करना है। देखो, फिलअप करने के बाद क्या होता है मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप फॉर्म को क्लियर करोगे, जैसे फॉर्म का फिलअप कर लोगे और फिलअप करने के बाद कुछ दिन के बाद आपका मेरिट बनाया जाता है, फिर से मेरिट बनाया जाता है बीसीईसी बोर्ड के द्वारा, और उस मेरिट में आप फिर से एक रैंक अलॉट किया जाता है, जो कि आपका बिहार में कितना रैंक है वो आपको उसमें दिख जाएगा। आपका जेईई मेंस में तो रैंक तो मिला ही होगा, जो आपका जेईई मेंस का रैंक कार्ड है उसमें रैंक आपको मिला होगा, लेकिन जब आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे, आपको जेईई मेंस का डाटा उसमें फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद बिहार का जो ये बीसीईसी बोर्ड है, ये अलग से अपना रैंक कार्ड जारी करता है, और आपके जो जितने इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इस यूजीईएससी एग्ज़ाम में, जितने भी फॉर्म फिलअप करेंगे, उनके हिसाब से आपका रैंक डिसाइड होगा कि आपका रैंक क्या है बीसीईसी में, मतलब कि यूजीईएससी में कितना रैंक है। उसके बाद जैसे आपका रैंक मिल जाएगा, आपको रैंक मिलने के बाद आपको कुछ दिन के बाद आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाता है। और जैसे आप चॉइस फिलिंग करते हो, जितना मन उतना कॉलेज को आप चॉइस कर लेते हो, जौन सा ब्रांच चाहिए उसको आप चॉइस करते हो, और आपको चॉइस के अकॉर्डिंग, आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है, और कॉलेज अलॉट करने के बाद आपको सीधे जाकर एडमिशन ले लेना है। ये तो हो गया प्रोसीजर। अब बात कर लेते हैं आपको इसमें। देखो, यहाँ पर एक गया वाला भी इंस्टीट्यूट है, जीईसी गया, जिसमें आपका बी आर्क भी है। इसमें देखो लिखा है ना, एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग एडमिशन इन बी आर्क कोर्स इन जीईसी गया विल बी पब्लिश्ड लेटर ऑन। मतलब जीईसी गया में जो बी आर्क का जो एडमिशन होगा, उसके लिए आपको बाद में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये अभी इंजीनियरिंग के लिए है ना, बी आर्क के लिए नहीं, बीटेक के लिए अभी है ये नोटिफिकेशन। उसके बाद मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया है, यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर आपको पूरा लिखा हुआ है कि क्या चाहिए। उसके बाद आपको काउंसलिंग फ़ी बता देते हैं, काउंसलिंग फ़ी कितना लगने वाला है। तो आप जैसे नीचे आओगे ना, तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है बीसीएससी के वेबसाइट पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करोगे, आपको चले जाओगे सीधे बीसीएससी की वेबसाइट पर। वहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले यूजीईएससी का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सीधे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लीकेशन फॉर्म में कॉन्टैक्ट डिटेल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जितना भी चाहिए आपको डाल देना है, पूरा फिलअप कर देना है, और फोटो सिग्नेचर ये सब अपलोड कर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ये सारा कुछ सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टेप 3 में है, एप्लीकेशन का रिव्यू मिलेगा
आपको, आपने क्या फिलअप किया है। अगर आपको कुछ एडिट करना होगा तो आप उसको उसी टाइम में एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको सीधे क्या करना है, स्टेप 4 में आपको फ़ी पेमेंट कर देना है। फ़ी पेमेंट कितना करना है यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर देख सकते हो। यहाँ पर आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा, यूपीआई के द्वारा। और काउंसलिंग जो फ़ी लगने वाला है वो 1200 रुपया लगने वाला है। यहाँ पर देखो, जैसे आप यूजी एएससी का फॉर्म भरोगे ना तो आपको 1200 रुपया वहाँ पर पेड करना है। किसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1200 किसको पेड करना है, देखो ओनली फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी ईबीसी कैंडिडेट्स, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर 600 रुपये जो लगने वाला हो एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए लगने वाला है 600 रुपया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको 1200 रुपया पेड करना है यहाँ पर। तो आप 1200 रुपया पेड करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद आपको रैंक मिलेगा, रैंक मिलने के बाद आपको सर्च फिलिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद कॉलेज अलॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको फॉर्म को फिलअप कर देना, चाहे आपका रैंक कुछ भी हो जेईई मेंस में, चाहे आपका परसेंटाइल कुछ भी है, 2 परसेंटाइल, 5 परसेंटाइल, 6 परसेंटाइल, जो भी परसेंटाइल है, परसेंटाइल का चिंता मत करो, क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग में बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसमें सीट भरता ही नहीं है। बहुत ऐसे सीट रह जाते हैं जो वैकेंट रह जाते हैं, उसको बीसीएसई के द्वारा भरा जाता है। सबसे पहले जेईई मेंस से ही भरा जाता है, और जब बच जाता है सीट तब आपको बीसीएसई का जो एग्ज़ाम लेता है, बीसीएसई अपना खुद का एग्ज़ाम लेता है, उससे इसको भरा जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका परसेंटाइल जो भी है जेईई मेंस में, आप इस फॉर्म को फिलअप कर दो। बस आप जेईई मेंस में पार्टिसिपेट होने चाहिए, यही आपका क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद कुछ नहीं। अगर आप जेईई मेंस में अपीयर हो, आपका रैंक कुछ भी है, आप इसमें फॉर्म को भर दो। 1200 रुपया लगेगा आपका। अगर आप जनरल से हो, ईडब्ल्यू से, ओबीसी से, बीसी से हो तो आपको 1200। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो, पीडब्ल्यू से हो तो आपको 600 रुपया इसका लगेगा। अभी फॉर्म अप्लाई करोगे तब इसको फॉर्म को फिलअप करने में पैसा देना है। उसके बाद आपको स्टेप 5 में आपको जैसे पेमेंट कर दोगे, आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है, रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर कन्फर्मेशन पेज मिलेगा, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके उसको अपने पास रखना है। पास रखने के बाद आपको वेट करना है और वेट करते रहना है, और आपको मिलेगा, आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, है ना। तो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। स्कोर कार्ड मिलने के बाद आपको और सीधे आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा कॉलेज का, और चॉइस फिलिंग आप करोगे तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है, ऑल द सर्टिफिकेट्स इंक्लूडेड। यहाँ पर देख सकते हो, ऑल द सर्टिफिकेट्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट गिवन बिलो इफ एप्लीकेबल मस्ट बी सबमिटेड इन ओरिजिनल बाय एवरी कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ हर काउंसलिंग अलॉटमेंट ऑन द शेड्यूल डेट। मतलब कि जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। मतलब एडमिट कार्ड, जेईई मेंस वाला एडमिट कार्ड जमा करना होगा जब आपका एडमिशन होगा, तब ये बात कर रहा है। अभी क्या सोचना नहीं, अभी आप फॉर्म भर दो। स्कोर कार्ड भी चाहिए, आपके पास होगा ही, ये सारा डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, मुझे पता है। तो आप इसको फॉर्म को सीधे अप्लाई कर दो। सीधे आते हैं एप्लीकेशन पर। कब स्टार्ट है एप्लीकेशन, आज 3 तारीख है, 3 तारीख है परसों से, मतलब 5 तारीख से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जून तक स्टार्ट है, जून तक चलेगा ये, जून तक क्लोजिंग है, 4/6/2025 तक। मतलब आपको 1 मंथ का टाइम मिल रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए, है ना। उसके बाद जो आपको अगर आपका कुछ गलती हो जाता है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। 5 से लेकर 6/6/2025, मतलब 1 दिन, आपको 2 दिन समय मिलेगा आपका जून में, तो आप उसमें आपको इसके एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद देखो मैंने बताया ना कि मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। तो जैसे ही फॉर्म को फिलअप कर दोगे उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट पब्लिश कब होगा ये देखो, आपको टू बी नोटिफाइड लेटर ऑन, मतलब आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। अभी इसका डेट डिक्लेयर नहीं है कि कब आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जब आप फिर फॉर्म को फिलअप करोगे तो आप सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही ये मेरिट लिस्ट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि डाउनलोड कर लो, आप चेक कर लो। उसके बाद कैसे कॉलेज को फिलअप करना है, किस कॉलेज के ऊपर रखना है, किस कॉलेज के नीचे रखना है, मैं सारा कुछ आपको डाटा दूंगा। कॉलेज वाइज दूंगा, कॉलेज में किस कॉलेज में प्लेसमेंट होता है नहीं होता है, सारा कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। और उसके बाद यहाँ पर देखो जो काउंसलिंग का डेट है, मतलब जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होता है। काउंसलिंग होगा वो भी आपका डेट बाद में ही मिलेगा। तो ये जितना भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। अभी मैं बता देता हूँ आपको मिनिमम कितना चाहिए परसेंटाइल। तो मिनिमम कुछ भी आपका क्राइटेरिया नहीं है, मतलब आपका 2 परसेंटाइल, 4 परसेंटाइल, जो भी परसेंटाइल आपके पास है आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये मतलब नहीं है कि आप फॉर्म भर दोगे तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 2-4 परसेंटाइल है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करो। फिलअप करने के बाद आपको रैंक कार्ड मिलेगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग
करने का डेट आएगा और चॉइस फिलिंग करोगे तो उसमें कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके चॉइस फिलिंग पर डिसाइड होगा कि आप किस किस कॉलेज को अपने चॉइस फिलिंग में रखे हो, है ना। तो और किस किस ब्रांच को अपने चॉइस फिलिंग में रखे हो, ये सारा कुछ बात डिपेंड करेगा आपके चॉइस फिलिंग पर, आपका एडमिशन होना होगा या नहीं होगा। आपका परसेंटाइल मैटर करता है, लेकिन आपका चॉइस फिलिंग भी मैटर करता है, ये दोनों मैटर करते हैं। तो आपको बातें समझ में आ चुका होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आप इस फॉर्म को सीधे भर दो। भरने के बाद मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है 4 परसेंटाइल 10 परसेंटाइल इस पर भी एडमिशन होते हुए देखा है, तो उनका एडमिशन हो चुका है, तो आपका भी एडमिशन श्योरली होने वाला है। बहुत सारा इसमें ऐसे 2-3 राउंड, 2 राउंड तो होता है, उसके बाद आपका मॉक राउंड स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि जिस कॉलेज में जितना सीट बचा रहता है उसमें आप जाकर एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसा कुछ सीन रहता है, उसके बाद आपको एडमिशन हो जाता है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के टाइम में, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लेना। और कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है उस सारा कुछ मैं आपको डिटेल में क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट है कॉलेज से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, पैसा, फीस, फीस बहुत कम लगता है, मैं बता देता हूँ, 3700 आपका लगता है। और जितना सेमेस्टर होता है, मतलब 8 सेमेस्टर होता है, तो एक सेमेस्टर का 3700 आपका फॉर्म फीस लगता है। उसके बाद एडमिशन 4 बार होता है, मतलब 4 बार, एक साल में एक बार एडमिशन होता है, मतलब अगर 8 सेमेस्टर है तो 4 ईयर हो गया, तो 4 बार आपका एडमिशन होगा। एडमिशन का फीस लगता है आपको 2700 रुपये, मतलब 3000 मान के चलो एडमिशन का पर ईयर का, तो 4 ईयर का आप जोड़ लो, 12,000 लग जाएगा। उसके बाद 3700 पर सेमेस्टर का, तो 8 सेमेस्टर इसका भी है, तो ये भी कैलकुलेट कर लेना, ये भी 30,000 के आसपास में आ जाएगा। तो ये आपका जितना होगा आप कैलकुलेट करना। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो हॉस्टल का भी एवरेज मैं बताऊं तो 8,000 6 मंथ का लगता है। एवरेज मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं ज़्यादा भी लगता है, कहीं कहीं कम भी लगता है। तो 8,000 6 मंथ का, तो आपको 6 मंथ मतलब एक सेमेस्टर का, तो आप 8 सेमेस्टर रहना है, तो आप कैलकुलेट कर लेना कितना आपका लगने वाला है। उसके बाद मेस का, तो मेस का भी 3,000 पर मंथ लगता है, अगर आप मेस में खाना खाते हो तो लगता है, अगर नहीं खाओगे तो पैसा नहीं लगेगा, है ना। तो ये सारा कुछ जानकारी अब मैंने आपको देने की कोशिश किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।